यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, पहला क्वेश्चन आ चुका है। आप लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसका राइट आंसर क्या होगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्याओं को चुनिए। यहाँ पर जिस तरीका से 76 का संबंध 42 से है दोस्तों, वही इसमें 98 का संबंध यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं और बताते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, अगर आपस में 7 है और यहाँ पर 6 दिया हुआ, अगर आपस में दोनों को अगर गुना कर देंगे तो 7 छक कितना हो जाएगा दोस्तों, 42 हो जाएगा। यहाँ पर 42 लिखा हुआ है। वही लॉजिक दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे। यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 8 है, तो दोनों में गुना कर देंगे। 9 8 कितना होता है दोस्तों, 72 होता है। यहाँ देखेंगे ऑप्शन किस ऑप्शन में दिया हुआ 72, ऑप्शन नंबर यहाँ बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, दूसरा प्रश्न आ चुका है। आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। हम लोग अगर देखेंगे, यदि डी भागा टी बराबर यहाँ पर ई लिखा हुआ और सी भागा आर बराबर एफ लिखा हो, तो बी भागा एन बराबर यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ, यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। समझने का प्रयास, वीडियो को पहले रोककर आपने खुद से बनाने का जरूर प्रयास करें दोस्तों, क्योंकि इसी तरीक़ा से एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए दोस्तों देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होता है। यहाँ पर भाग, यहाँ पर कुछ भी दिया रहे, भाग या कुछ भी दिया रहे, गुना भाग जोड़ घटाव एट द रेट कुछ भी दिया हुआ, तो उससे मतलब नहीं देखना है कि यहाँ पर आंसर क्या लाया, उसको हमको देखना है। पहले लॉजिक को पकड़ना है कि यहाँ पर लॉजिक क्या लगाया। दोस्तों देखेंगे डी कितने नंबर पे आता है, नंबरिंग के अनुसार देखेंगे डी आता है 4 नंबर पे। यहाँ पर टी देखेंगे, टी कितने नंबर पे आता है दोस्तों, टी आता है 20 नंबर पे, तो यहाँ 20 लिखेंगे। अब दोस्तों ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर 20 आया तो यहाँ पर क्या ई दिया हुआ है, तो यहाँ पर अगर भाग का चिन्ह दे देते हैं, भाग तो दिया हुआ है ये है। अगर 5 चौक 20 यानी 5 नंबर पे क्या आ रहा है, 5 से कट रहा है। तो अब देखेंगे ABCD नंबर पे 5 नंबर पे क्या आ रहा है दोस्तों, तो 5 नंबर पे क्या आता है, ई आता है। 5 नंबर पे क्या आता है दोस्तों, ई आता है। ऑप्शन में देखेंगे किस ऑप्शन में यहाँ है, ऑप्शन तो यहाँ पर यहाँ दिया हुआ है। आप देखते हैं अगला, यहाँ पर देखेंगे एफ कैसे लाया। चलिए देखते हैं कि इसका राइट आंसर कैसे आता है। जैसे सी है तो सी कितने नंबर पे आता है भाई, सी आता है 3 नंबर पे आता है। और आर देखेंगे, आर कितने नंबर पे आता है, 18 नंबर पे आता है। अगर आप ABCD को नंबरिंग के अनुसार चलिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसका राइट आंसर क्या है, बनाने में थोड़ा भी आसानी होगा। यहाँ पर देखेंगे इसमें भाग किए थे तो इसमें भी क्या करेंगे, भाग करेंगे, यानी 6 तिया कितना होता है, 18 होता है। तो यहाँ पर 6 नंबर पे क्या आता है दोस्तों, ABCD में तो एफ आता है। एफ देखिए यहाँ लिखा हुआ है। वही लॉजिक के अनुसार दोस्तों हम लोग को बताना है यहाँ पर कि प्रश्नवाचक चिन्ह में किसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर से ध्यान से देखेंगे, बी में बी कितने नंबर पे आता है भाई, बी आता है 2 नंबर पे। एन कितने नंबर पे आता है दोस्तों, एन आता है 14 नंबर पे। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कितना लिखा हो, 14, यानी अगर 2 से भागा देंगे तो 7 दूनी की 14, यहाँ पर क्या आया, 7 आया। अब देखेंगे ABCD में 7 नंबर पे क्या आता है, 7 नंबर पे क्या आता है, जी आता है। 7 नंबर पे क्या आता है, जी आता है। अब ऑप्शन में देखेंगे जी किस ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये हमारा डेली क्लास चलती है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अगला प्रेस्टिक सेट नहीं देखें तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, हम लोग को बताना है कि यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पर बताना है दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं और बताते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखेंगे 12 है, 24 है, 72 है, 144 है, 432 है, 864 है। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यानी क्या हो रहा है, बढ़ते क्रम में है। क्या है, बढ़ते क्रम में है। तो क्या करेंगे दोस्तों, पहले इसको हम लोग देखेंगे बढ़ कैसे रहा है, यानी इसको में अगर करते हैं तो क्या हो रहा है दोस्तों, 2 गुना हो रहा है, यानी 12 दूनी 24। अगर इसको करते हैं तो क्या हो रहा है दोस्तों, 24 तिया 72, 24 तिया कितना होता है दोस्तों, 72 होता है। यहाँ पर क्या किया है, 3 गुना किया है। 72 दूना 144, यानी क्या किया है दोस्तों, 2 गुना किया है। यहाँ पर 144 तिया कितना होता है दोस्तों, आप गुना कर से देख सकते हैं। 144 तिया 432 होता है। यहाँ पर क्या किया दोस्तों, 3 गुना किया है, 3 गुना किया है। सॉरी यहाँ पर थोड़ा आगे लिखाएगा, यहाँ पर 3 गुना इसमें भी किया है। इसमें क्या कितना गुना किया दोस्तों, यहाँ पर 432 है, यहाँ पर 864, यानी कितना गुना किया दोस्तों, 2 गुना किया है। तो दोस्तों पहले लॉजिक को देखेंगे, पहले 2 गुना किया, 3 गुना किया, 2 गुना किया, 3 गुना किया, 2 गुना किया। अब ये क्या होगा दोस्तों, 3 गुना होगा। हम लोग इसमें गुना करके देख लेंगे दोस्तों, 3 गुना होगा तो 3 से यहाँ पर
3 से गुना होगा तो यानी 864 लिखा हुआ है। और यहाँ पर 3 से अगर गुना करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 4 12 के 2 हाथ में 1, 8 18 के 19 के 9 हाथ में 1, 8 24 1 25, यानी कितना आ रहा है दोस्तों, 2592 आ रहा है। अब देख लेंगे ऑप्शन में से 2592 किस ऑप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें बताएंगे 2592। यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों चौथा नंबर प्रश्न, जो बहुत अच्छा प्रश्न दिया हुआ दोस्तों, हम लोग ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर समूह का चयन करें। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों, इसी में से आंसर छुपा हुआ है, इसमें से बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों इसमें से देखेंगे 4 ऑप्शन में से बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। हम लोग अगर यहाँ पर देख लेंगे क्यू दिया हुआ है और आर दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है और आर दिया हुआ है, तो क्यू कितने नंबर पे आता है भाई, क्यू आता है 17 नंबर पे, आर कितने नंबर पे आता है 18 नंबर पे। यहाँ पर देख लेंगे डब्लू है और एक्स है, डब्लू कितने नंबर पे आता है 23 नंबर पे आता है, और एक्स कितने नंबर पे आता है 24 नंबर पे आता है। यहाँ पर देख लेंगे दोस्तों यू भी और यू दिया हुआ है, यू दिया है तो भी कितने नंबर पे आता है 22 नंबर पे, और यू कितने नंबर पे आता है 23 नंबर पे आता है। यू कितने नंबर यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पर देख लेंगे ए से भी पहले देखेंगे, भी कितने नंबर पे आता है 22 नंबर पे आता है, यू कितने नंबर पे आता है 21 नंबर पे आता है। यहाँ भी देख लेंगे बाई कितने नंबर पे आता है 25 नंबर पे आता है, और जेड कितने नंबर पे आता है 26 नंबर पे आता है। दोस्तों लॉजिक को समझिएगा, यहाँ पर देखेंगे क्या इसमें से अलग कुछ दिख रहा है, 17 है 18 है ये सही है, यहाँ पर 23 है 24 है ठीक है, यहाँ पर 22 है 21 है, यहाँ पर 25 है 26 है, यानी 3 को ये दोनों और ये एक है, लेकिन ये एक जैसा अलग है, क्योंकि इसमें से पहले 22 दिया हुआ है यानी भी दिया हुआ है, उसके बाद यू दिया हुआ, पहले यू होगा उसके बाद भी होगा, यानी इसका राइट आंसर यहाँ पर पूछ क्या रहा है कि विषम संख्या यानी 3 एक जैसा एक अलग है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये प्रश्न भी आपको अच्छा तरीका से समझ आ गया होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 5वां नंबर प्रश्न, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है। ध्यान से देखिएगा, यह हमारा डेली क्लास चलता है दोस्तों, अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी तरीके के मैं वीडियो लेकर आता रहता हूँ। अगर पिछले चैप्टर नहीं देखे हैं तो मेरा ऑलरेडी 45-46 चैप्टर बना हुआ, आप लोग जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 5वां नंबर प्रश्न, यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन दिया है। पहले लॉजिक को देखेंगे, यहाँ पर कुछ के एम है, कुछ क्या है, कुछ पहले के देंगे और उसके बाद एम देंगे, यानी कुछ क्या है एम है, के क्या है एम है, कुछ के एम है। यहाँ पर दूसरा वाला देखेंगे सभी एम टी है, सभी क्या है एम टी है, यानी सभी एम टी है। अब दोस्तों निष्कर्ष को देखेंगे, निष्कर्ष हमारा जो हमारा ऊपर वाला था वो बन गया। अब देखेंगे निष्कर्ष को देख के आंसर बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों हर एक एग्जाम में, बार बार एग्जाम में ये सब क्वेश्चन जो होता है आपको देखने को जरूर मिलेगा। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों पहला क्वेश्चन दिया हुआ कुछ टी के है, कुछ टी के है, सही बात है। कुछ टी जो हमारा है ये के अनुसार यहाँ पर विकसित किया हुआ है, यानी अंदर हेला हुआ है, यानी कि इसका राइट आंसर ये सही बता रहा है कि पहला वाला ऑप्शन सही बता रहा है। दूसरा भी देख लेते हैं, सभी के एम है, सभी क्या है के है एम है, तो सभी नहीं के एम है, ये तो आधा ही है, कुछ ही है ना, के क्या है एम के अंदर कुछ ही गया हुआ है, पूरा तो नहीं है कि हाँ पूरा है, कुछ ही है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा दूसरा ऑप्शन। यहाँ पर देख लेंगे निष्कर्ष ए और 2 सही है, जी नहीं ये गलत ऑप्शन हो गया। केवल निष्कर्ष 2 सही है, नहीं ये भी गलत हो गया। केवल निष्कर्ष 1 सही है, जी हाँ हमारा एक क्या है राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये सी राइट आंसर सही हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 1 सही है, केवल निष्कर्ष क्या है 1 सही है, निष्कर्ष क्या है 1 सही है, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर 6ठा नंबर प्रश्न पूछा है। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा व्यंजन का मान सबसे बड़ा है, व्यंजक का मान सबसे बड़ा है। यहाँ दोस्तों 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 क्या ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से बताना है कि इसमें से चारों ऑप्शन में से इसमें से कौन बड़ा है। चलिए दोस्तों तो इसको हमको बनाना पड़ेगा तभी आप जान सकते हैं। अगर जिसको कैलकुलेशन अच्छा है तो उसको बनाते देरी नहीं लगेगा दोस्तों। किस तरीके से देखिए शॉर्ट तरीके से बनता है। यहाँ पर भाग है तो पहले भाग करेंगे, 4 तिया 12, यहाँ पर 3 लिखेंगे, उसके बाद 6 तिया 18, 18 5 कितना होता है दोस्तों 23 होता है। यहाँ पहला का कितना आया दोस्तों 23 आया, यानी 4 तिया 12 और 12 6 तिया 18, 18 5 कितना हुआ 23 हुआ। पहला का 23 आया और दूसरा का देख लेंगे 8 तिया 24, यहाँ 3 8 तिया 24, 24 और 6 कितना है 30 आया, यानी दूसरा का 30 आया दोस्तों। यहाँ पर देख लेंगे 10 चौक 40, 8 चौक 32, 32 और 16 कितना होता है दोस्तों 48 होता है। 32 और 16 कितना होता है दोस्तों
32 16 48, यहाँ पर देख लेंगे आप डी नंबर, यहाँ पर 5 दूनी 10 यानी 5 आया, और 18 पचे कितना होता है 90, 90 और 2 कितना 92, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। कैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ा, तो यहाँ सबसे बड़ा क्या है 92 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं 7वां प्रश्न, जो बहुत अच्छा प्रश्न दिया हुआ दोस्तों। हम लोग देखेंगे 7वां प्रश्न, यहाँ पर बताने का प्रयास करिए, पहले खुद से वीडियो रोक कर आप लोग जरूर बनाइए और बताने का प्रयास करिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्याओं को चुनिए। दोस्तों हम आपको पहले बताए थे ऐट द रेट रहे, भाग रहे, गुना रहे, जोड़ रहे, घटाव रहे, यहाँ पर कुछ भी रहे उससे मायने नहीं रखता। मायने हमको देखेंगे कि यहाँ पर के लिखा हुआ, एट द रेट लिखा हुआ, नो लिखा हुआ, यहाँ पर 20 कैसे लाया, यहाँ पर भी देखना है टी एट द रेट, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों ध्यान से देखते हैं और इसका राइट आंसर बताते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों हम लोग अगर 11 को ऐसे के को अगर नंबरिंग के अनुसार लिखेंगे तो कितने नंबर पे आता है भाई, के आता है 11 नंबर पे, के कितने नंबर पे आता है 11 नंबर पे। अब एट द राइट है तो इसको कुछ नहीं करेंगे, ऐसे रहने देंगे, पहले देखेंगे लॉजिक को पकड़ेंगे उसके बाद ही बता सकते हो आप। यहाँ पर नो है तो नो लिखेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर लिखा क्या है 20 लिखा हुआ है, तो अगर जोड़ देंगे तो 20 आ जाएगा। अगर यहाँ पर ज़्यादा लिखा रहता था हमको सोचते हैं कि किस अनुसार यहाँ पर बनाएंगे, यानी 11 और 9 कितना होगा दोस्तों 20 हो जाएगा। यहाँ देखिए 20 लिखा, वही लॉजिक दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, टी है तो टी कितने नंबर पे आता है भाई, टी आता है 20 नंबर पे, और उसके बाद एट द रेट दिखा हुआ है तो यहाँ पर प्लस किए थे तो इसमें भी प्लस करेंगे। जो लॉजिक इसमें लगाएंगे फर्स्ट वाला वही लॉजिक सब में लगेगा दोस्तों। यहाँ पर 20 है तो टी है तो 20 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर 2 है तो 2 लिखेंगे, यानी 20 और 2 अगर दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर अगर दोनों को जोड़ देंगे तो 20 और 2 कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। यहाँ पर देख लेंगे ऑप्शन नंबर किस ऑप्शन में 22 दिया हुआ, ऑप्शन नंबर है सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन, जो बहुत अच्छा प्रश्न दिया हुआ दोस्तों, ये सब एग्जाम में बार बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। यहाँ पर देख लेंगे दोस्तों 8वां नंबर, पहले प्रश्न समझने का प्रयास करेंगे। लुप्त संख्या को ज्ञात करें। यहाँ पर 4 दिया हुआ, 6 दिया हुआ, यहाँ पर देखिए 72 दिया हुआ, 90 दिया हुआ, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ। यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जिस लॉजिक से हम लोग 72 लाएंगे उस लॉजिक से हम लोग 90 लाएंगे, वही लॉजिक दोस्तों यहाँ लगाकर बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए देख लेते हैं और बताते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होता है। अगर दोस्तों तीनों को आपस में अगर गुना जोड़ देते हैं, पहले 6 4 10 और 3 13, 13 को अगर गुना भी करेंगे तो 13 पचे अगर 65, और फिर 6 से गुना करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या करेंगे दोस्तों, अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 6 से गुना करिएगा तो 78 हो जाएगा, 13 पचे 65, यानी ज़्यादा हो रहा है गुना करने पर। तो क्या करेंगे, दूसरा लॉजिक लगाएंगे। अगर तीनों में गुना करके देखते हैं, 6 गुने 4 गुने 3 को अगर गुना करके देखते हैं तो 6 चौक 24, 24 दिया कितना 72 आ रहा है, यानी क्या किया दोस्तों, तीनों को आपस में गुना कर दिया है। वही लॉजिक दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी लगाएंगे दूसरा वालों में, 5 गुने 3 गुने 6, यानी क्या गया 15, 5 दिया 15, और फिर ऐसे 1 मिनट 5 दिया 15, छक्का कितना होता है दोस्तों 90, तीनों को आपस में गुना करने पर यहाँ 90 आ रहा है। वही लॉजिक दोस्तों हम लोग इसमें बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले 7 गुने 2 गुने और उसके बाद 8, यानी क्या करेंगे दोस्तों 7 दूनी के 14, यहाँ पर पहले गुना करके देख लेंगे, यानी कितना हो गया दोस्तों 7 दूनी के 14, यहाँ पर 8 दिया, 14 8 कितना होता है बरहोतल से, यानी कितना हो रहा है दोस्तों 112 हो रहा है, 14 8 बरहोतल से, यानी 112। देख लेंगे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई 112 हो जाएगा। हमारा डेली क्लास चलता है दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों जो बहुत अच्छा प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्न में उस नंबर का चयन करें जिसे दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह पर रखा जा सकता है। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है, यहाँ पर कौन सा अक्षर रखा जाएगा, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ये क्वेश्चन में अच्छा लोग फंस जाते हैं ऐसा, लेकिन छोटा ट्रिक है, आप लोग आसान सा प्रश्न है लेकिन फंस जाइएगा, फंस जाता है बहुत लोग। आप लोग का वीडियो रोक कर बताने का प्रयास करें कि इसका राइट आंसर कैसे लाया। अगर दोस्तों ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर पहले इस तरीक़े से प्रश्न है तो पहले किस तरीके से सोल्व करने का प्रयास करेंगे। पहले ध्यान दीजिएगा, अगर इस तरीके से प्रश्न है, जिस तरीके से बड़ा अक्षर रहे, यहाँ पर देखेंगे बड़ा अक्षर, तो यहाँ पर इस तरीके से क्या है बड़ा अक्षर नजर आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे इस तरीके से देखेंगे। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है तो क्या करेंगे इस तरीके से देखने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पर 30 कैसे लाया, 24 कैसे लाया। यहाँ पर वही लॉजिक के अनुसार हम लोग बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर तीनों को दोस्तों आपस में जोड़ते हैं तो क्या होता है दोस्तों 9 अच्छो 15 15, और यहाँ पर दिया हुआ है 12, यानी 15 12 कितना होता है दोस्तों 27 होता है, लेकिन लिखा हुआ है कितना 30, लिखा हुआ है कितना 30। तो क्या करेंगे 3 को अपना मन से जोड़ देंगे, यानी कितना 27 और 3 30। लेकिन कैसे हुआ,
यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एक अगर इसमें एक एक तीनों में जोड़ेंगे, 3 तो अपना मन से जोड़ दिए, लेकिन एक एक क्या करेंगे, तीनों में जोड़ेंगे। एक एक तीनों में अगर जोड़ें, 9 1 10, 6 1 7, 12 1 13, यानी तीनों, यानी 3 अंक है तो तीनों में एक जोड़ दिए, यानी 27 तीनों को जोड़ कर आया, और उसके बाद क्या किया, 3 को जोड़ दिए तो यानी 30 आ गया। वही लॉजिक दोस्तों हम लोग इसमें भी करेंगे, यानी 9 है और 4 है, तो 9 4 कितना होता है दोस्तों, 13 होता है। और 13 और यहाँ पर देखेंगे 8 दिया हुआ, 13 8 कितना होता है दोस्तों, 21 होता है। यहाँ पर 13 8 21, लेकिन यहाँ पर भी 3 लिखे थे तो यहाँ पर भी 3 जोड़ेंगे तो 21 और 3 कितना होता है दोस्तों, 24 होता है। यहाँ देखिए 24 लिखा हुआ है। वही लॉजिक अनुसार दोस्तों हम लोग बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है और 16 लिखा हुआ है। 16 2 कितना, 18, 18 और 5 कितना होता है दोस्तों, 23 होता है। 18 5 कितना होता है, 23 होता है। इसमें भी 3 जोड़े थे, इसमें भी 3 जोड़े थे, इसमें भी क्या करेंगे, 3 जोड़ेंगे। 23 और 3 क्या होता है, 26 होता है। यहाँ पर देख लेंगे किस ऑप्शन में 26 दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर यहाँ 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हमारा 10वां प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर जो बहुत अच्छा प्रश्न दिया हुआ है दोस्तों, किसी कोड भाषा में यहाँ पर जोड़ का मतलब क्या है, गुना दिया हुआ है। घटाव का मतलब क्या दिया हुआ है, जोड़ दिया हुआ है। गुना का मतलब भाग दिया हुआ है, और भाग का मतलब घटाव दिया हुआ है। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर क्या होगा। यहाँ पर बताना है कि यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह में किसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों अगर इस तरीके से पहले क्वेश्चन रहे तो पहले हम लोग क्या करेंगे, सजाएंगे। किस तरीके से सजाएंगे दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। पहले 60 है तो यहाँ पर 60 को लिखेंगे। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, का एक कलर में हमको मज़ा नहीं आता है, यहाँ पर रेड कलर लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे पहले 60 है तो यहाँ पर 60 को लिखेंगे। उसके बाद दिया हुआ है क्या, गुना, तो यहाँ पर देखेंगे गुना का अर्थ क्या दिया हुआ है। यहाँ पर पहले देख लेंगे दोस्तों, गुना का मतलब क्या दिया हुआ, भाग दिया हुआ। तो यहाँ पर भाग का पहचान लगेंगे। फिर 12 है तो 12 को लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर माइनस का चिन्ह दिया हुआ था, यहाँ माइनस का मतलब क्या दिया हुआ, प्लस दिया हुआ है। तो यहाँ पर प्लस को 8 करेंगे। अब भाग का मतलब क्या होता है, भाग का मतलब क्या, माइनस दिया हुआ, तो यहाँ पर माइनस को 6 लिखेंगे। अब बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अब आपका कैलकुलेशन अच्छा रहे तो तुरंत बन जाएगा। 12 5 60, यहाँ पर 5 आया, और यहाँ पर 8 और 5 को यहाँ पर जोड़ देंगे। 8 और 5 कितना, 13, 13 और 6 को माइनस कर देंगे। 13 में से 6 गया तो कितना बचा दोस्तों, 7। अब देख लेंगे ऑप्शन नंबर किस ऑप्शन में 7 दिया हुआ है। ऑप्शन ने हमारे यहाँ सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये हमारा डेली क्लास चलती है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।